हे एवरीवन, मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हम कच्ची कैरी से बनाएंगे। इस रेसिपी की ये खास बात है कि आप इसे एक बार बनाइए और 5 से 6 महीने बिल्कुल भी खराब नहीं हो। आप एक बार बना के इसको फ्रिज में रख दीजिए। सारी गर्मियों भर इस रेसिपी को आपको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ज्यादा बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है, झटपट खत्म हो जाती है। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग सी रेसिपी देखते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ छाया, स्वागत करती हूँ छाया में। जिसे बनाने के लिए ये मैंने 400 ग्राम आम लिए हैं। तो आम को मैंने अच्छे से पानी से धो दिया था और 3 से 4 घंटे पानी में डिप कर दिया था। इससे इसकी सारी गर्मी निकल जाती है। तो हमें आम में कुछ इस तरीके से कट लगाना है। 2 कट लगाएंगे और ऊपर का ये जो छिक्कल होता है ना, ये बीच से हम हटा देते हैं। बहुत ही इजी है निकालना। फिर से हम इस तरीके से कट लगाएंगे और 2 कट के बाद ये बीच का छिक्कल आपको निकाल देना है। ये कट मैं क्यों लगा रही हूँ, आप वीडियो में बने रहिए, एंड तक मैं आपको बताऊंगी। तो ऊपर का पार्ट हटाना है, फिर हमें इस तरीके से इस पर कट लगाना है और ये पार्ट भी हटा देना है। अब आप लोगों में से बहुत के मन में ये डाउट होगा कि हमें एक आम पर कितने कट लगाना है। तो एक आम पर आप 4 कट लगा लीजिए और सारे आम मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। गैस पर हम प्रेशर कुकर रखेंगे और इस पर डालेंगे हम आधा ग्लास पानी। इससे ज्यादा आपको नहीं डालना है। और ये जो आम लिए थे ना, इन्हें हम लेके प्रेशर कुकर पर सारे डाल देते। मैंने 4 आम की बनाई है। ये मैंने बनाई थी जो मेरी 2 दिन में छट हो गई। और इसको हम बंद कर देते हैं। हाई फ्लेम पर हमें इसकी 2 सीटी लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। और ये देखिए कुकर में सीटी आ चुकी है, 1 और ये 2 सीटी। 2 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देते हैं और ठंडा कर लेते हैं। प्रेशर रिलीज सारा हो जाना चाहिए। देखिए पूरा कुकर ठंडा हो गया और इसको हम खोलते हैं। आम भी हमारे अंदर से ठंडे हो चुके हैं और ये बढ़िया से कुक हो चुके हैं। इनका कलर भी चेंज हो चुका है। इसको हम लेते हैं और ये आम को हम निकालते जाएंगे और एक हम दूसरे बर्तन पर रखते जाएंगे। सारे आम इसी तरीके से हम निकालते हैं और दूसरे बर्तन पर हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए सारे आम तो मैंने निकाल लिए हैं और ये जो पानी ना, आपको फेंकने की जरूरत नहीं है। इसको हम एक बाउल पर निकाल के सारे पानी को हम साइड पर रख देते हैं, आगे हम यूज करेंगे। और इधर जो आम है ना, मैंने ठंडे कर लिए थे। अब ये हमें क्या करना है कि इस तरीके से हमें ये छिलका निकालना है। और ये देखिए बिल्कुल भी पल्प छिलके पर नहीं रहा है। आम में कट लगाने से छिलके में बिल्कुल भी पल्प नहीं रहता है और आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही इजी तरीके से ये छिलका भी उतर आता है। देखिए कितने आराम से ये छिलका उतर रहा है। तो इसी तरीके से हम सारे आम के जो छिलके हैं ना, निकाल लेते हैं। यदि थोड़ा बहुत पल्प रह जाए ना छिलके पे, तो आप स्पून से निकाल सकते हैं। अब हम एक चाकू लेते हैं, इसका सारा पल्प इस तरीके से निकाल लेते हैं। आप स्पून का भी यूज कर सकते हैं। सारे आम का पल्प निकाल लिया। मुझे तो देसी तरीका पसंद है, मैं हाथ से इस तरीके से मैश कर लेती हूँ। इससे बहुत ही फटाफट इस इजी तरीके से ये सारा पल्प निकल आता है। मैंने हाथों को बढ़िया से हाइजीन कर लिया है। और जो इसकी गुठली है ना, आपको उसको भी फेंकने की जरूरत नहीं है। उसे आप किसी भी दाल में डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। अच्छे से निचोड़ते हुए सारी गुठली हटा दी है। और ये देखिए कितना बढ़िया ये पल्प बना है। लेकिन इस पर क्या है, थोड़े मोटे मोटे चम्स हैं। लेकिन हमें चम्स फ्री मिक्सचर चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और जो हमने पल्प बनाया था उसको हम मिक्सी के जार पर सारा ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम इस पर लेंगे आधी कटोरी पुदीना। मोटी मोटी सारी डंडी हटा दी है, बस हमने पत्ती पत्ती ली है। इससे बहुत ही ठंडक पहुँचती है। जरूर डालिए, टेस्ट भी बढ़िया आता है, रिफ्रेश हो जाता है। हरा धनिया लिया है, ये भी हमारे पेट के लिए काफी ठंडक होती है। 1 से 1.5 चम्मच काला नमक। काला नमक का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और 1 चम्मच रेगुलर नमक। 2 चम्मच मैंने को जीरा लेना है। जीरा को मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया था। यदि आपके पास जीरा पाउडर रोस्टेड तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे जीरा डाल देंगे तो ये पिस जाता है। 20 से 25 काली मिर्ची। यदि पाउडर बनाए तो आधा चम्मच बनेगा। मैंने तवा पर हल्का सा रोस्ट कर लिया था। और अब हम जार को बंद कर देते हैं। पीसने में बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। और ये देखिए मैंने पीस कर तैयार कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा पेस्ट कितना फाइन बना है। कोई भी चम्स नहीं है। यदि आपके में मोटे चम्स बचे ना, तो आप उसको स्ट्रेनर से छान सकते हैं। इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी, थोड़ी मोटे तले की होना चाहिए। 2 कटोरी चीनी लेंगे। 400 ग्राम आम के लिए 2 कटोरी चीनी चली जाएगी। जो पानी बचा था, जिस कटोरी से चीनी ली थी उसी पर पानी रख लिया था और पूरी कटोरी हमें भर देना है। 2 कटोरी चीनी 1 कटोरी पानी का रेशियो रहेगा। गैस को हमने ऑन कर लिया है। गैस का फ्लेम हाई कर लिया है और कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे, इससे चीनी तले पर ना लगे। और इसका एक बॉईल आने देते हैं।
और ये देखिए चीनी में हमारे बॉयल आ गया है। हमें कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाना है। और ये जो झाग वगैरह ना, इस तरीके से कलछी से हम सारे झाग को निकाल देते हैं और ये क्लियर हमारा शुगर सिरप बन गया है। और ये जो हमने पल्प बनाया हुआ था, सारा हम पल्प इस पर ऐड कर देते हैं और इसको हम फटाफट से मिक्स कर देते हैं। इस स्टेज पर आपको गैस का फ्लेम मीडियम कर लेना है और अच्छे से हमें सारे पल्प को मिक्स कर देना है। और ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसका हम एक बॉयल आने तक वेट करते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप गौर से देखिए, इस तरीके की होना चाहिए। बॉयल आ गया, अच्छा कलर आया तो हमने 1 पिंच ग्रीन फूड कलर डाला। ये ऑप्शनल है लेकिन एकदम मार्केट जैसा कलर इससे आता है। तो इस रेसिपी को हम 2 से 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। और अब हम इसको 5 मिनट तक और पका लेते हैं। कोई तार वगैरह हमें नहीं बनाना है, लेकिन हम इसको मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे जिससे ये तली पर ना लगे। और ये देखिए पककर तैयार हो गया। देखिए इस तरीके की चिपचिपा है और हम देखें तो इसमें कोई वगैरह तार पूरा नहीं बन रहा है, हल्का सा होना चाहिए, बस ऐसा ही आपको रखना है। इससे ज्यादा अब हम इसको नहीं पकाएंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है और गैस बंद करने के बाद भी इसकी थिकनेस आप देख पा रहे हैं, ऐसी होना चाहिए। गैस बंद करने के बाद हमने लिया है 1 नींबू, तो हम इसको बीच से 2 कर लेते हैं। बीच सारे हम हटा लेंगे। नींबू को हम अच्छे से निचोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, जो चीनी कैरमलाइज होती है तो नींबू की वजह से कैरमलाइज नहीं होती है, फ्रिज में रखने पर नहीं जमती है। आप इसे सालों साल स्टोर कर सकते हैं। और अच्छे से हमने नींबू को निचोड़ दिया है। गैस बंद करने के बाद ही नींबू को डालना, वरना इसमें कड़वाहट आ जाती है। इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, रूम टेम्परेचर तक आने का वेट करते हैं। और ये देखिए अच्छे से ठंडा हो गया और बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है। जिस तरीके के मार्केट के शरबत होते हैं बिल्कुल वैसा ही है। मैं आपको स्टोर करने का तरीका भी बताती हूँ। एक कोई साफ सूखी कांच की बोतल ले लिए। इस पर फिल करने के लिए मैंने मोटी प्लास्टिक की कोन बना ली। आपके पास कोन हो तो वो यूज कर सकते हैं। और बोतल को हम भर देते हैं और ऊपर से हम इसका कैप लगा देते हैं, लेकिन ठंडा करके ही आपको स्टोर करना है। इसे आप फ्रिज में रख के भी कर सकते हैं, बाहर भी रख के, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। कांच की बोतल नहीं है तो कोई प्लास्टिक का सूखा डिब्बा लीजिए, थोड़ी मोटी प्लास्टिक होना चाहिए और सारे आप शरबत को इस पर डाल दीजिए। आप चाहे कांच की बोतल में करिए या तो आप ऐसे, दोनों तरीके से परफेक्ट। इसे यूज कैसे करना है, एक प्लेट लेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ आधा चम्मच काला नमक, साथ ही लेंगे हम आधा चम्मच चाट मसाला। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया ये मसाला बन गया है। तो इस मसाले को हम ऐसे ही साइड पर छोड़ देते हैं। इधर मैंने लिया है 1 गिलास सर्विंग के लिए, जो आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने नींबू लिया है, इसका बीज हटा दे देंगे और गिलास के चारों किनारे पर हम ऐसे नींबू को लगा देते हैं। अब हमें गिलास को उठाना है और जो मिर्ची वगैरह तैयार की थी ना, उस पर इस तरीके से आपको घुमा देना है। गिलास तो हमारा रेडी है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ सर्व कैसे करना है। सबसे पहले जो हमने शरबत बनाया था ना, वो हम इससे 2 से 3 चम्मच डाल देते हैं। और अब हम लेते हैं क्रश की हुई आइस, 4 से 5 चम्मच हम क्रश की हुई आइस डाल देते हैं और ठंडा ठंडा हम इस पर पानी डालेंगे। अब और क्या, हम इसको फटाफट से मिक्स कर देते हैं जिससे अच्छे से मिल जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा शरबत और भी ज्यादा ठंडा हो जाए तो 2 से 3 क्यूब हमने आइस के डाल दे हैं। ऊपर से हम ये शरबत से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। थोड़े से पुदीने के पत्ते और नींबू की 1 स्लाइस लिए हम साइड पर लगा देते हैं। जब आप इस शरबत को पियेंगे ना तो तरोताजा हो जाएंगे। ये सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और ये मिर्ची और मसाले का हमने किनारे पर लगाया ना, बीच बीच में बहुत ही बढ़िया तीखापन, चटपटा सा इस पर फ्लेवर आता है। आप इसे थोड़ा सा और पका लीजिए, जैम की तरह यूज कर सकते हैं। आप ऐसे ही मीठी चटनी की तरह भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी है। मॉर्निंग में 1 गिलास ले लीजिए, पूरे दिन लू लपट से बचे रहेंगे, पेट को काफी ठंडक। एक बार आप बनाएंगे तो दीवाने हो जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।